दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर जो हिंसा हुई थी, उसके बाद वहां पे डिमोलिशन जो हुआ, अवैध निर्माणों का तथाकथित उस जो हिंसा और तनाव रहा है, फिर उसके बाद से आज तिरंगा यात्रा वहां पे निकाली जा रही है। दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होकर आज़ाद चौक पर खत्म होगी। शनिवार को हनुमान जयंती यानी कि जो बीता शनिवार है, इसको 8 दिन हो गए। हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, उसके बाद यहाँ हिंसा भड़की थी और उसके बाद से लगातार ये इलाका तनाव में है। इस हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, तिरंगा यात्रा जहां पर निकाली जा रही है। राजीव, आप हमें इस तिरंगा यात्रा के बारे में इस समय वहां से और क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जहां पिछले शनिवार को हनुमान जयंती यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी दोनों समुदाय के बीच में, और पूरे एक हफ्ते तक पूरा माहौल जो है तनावपूर्ण रहा था। और पूरा अगर इलाके की बात करें तो एक लिहाज से छावनी में तब्दील हो गया था, न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों समुदाय के बीच जो लोग हैं उन लोगों ने मिल के तय किया कि आपसी भाईचारे को, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करनी है। और उनको ये कहना है कि हमें शांति से रहना है और अमन से रहना। और यही वजह है कि दोनों समुदाय के लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर एक पूरा 1 किलोमीटर का एरिया जो है बाकायदा घूम रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच जो ताना बाना जो था, प्रेम मोहब्बत का, उसको जो बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, वो हमें स्वीकार नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जैसे तिरंगा यात्रा चल रहा था, आसपास के जितने लोग छतों पर लोग बैठे हुए थे वो ऊपर से फूल बरसा रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, ताकि कोई भी तत्व जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि जो माहौल जो लग रहा था कि बिगड़ गया है, जो ताना बाना बिगड़ गया, आपसी प्रेम मोहब्बत, वो कम से कम फिर से जो एक लिहाज से कह सकते हैं कि बहाल हो गई है। फिर से एक बेहतर करने की कोशिश जो लोगों द्वारा जारी है। जी तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय जहांगीरपुरी के उस कुशल चौक से आज़ाद चौक तक जो है ये तिरंगा यात्रा जा रही है। 1 किलोमीटर लंबी है। राजीव रंजन वहां पे मौजूद हैं। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान, हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को यहाँ पर हिंसा हुई थी हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान, और उसके बाद से लगातार इस इलाके में तनाव बना हुआ था। कोशिश है इस तनाव को कम करने की। राजीव, इस इलाके में ये जो तिरंगा यात्रा है, इसकी अगुवाई कौन से लोग कर रहे हैं? कितनी बड़ी ये यात्रा है? कितने लोग शामिल हुए हैं? यहाँ पे इनमें नेताओं को दूर रखा गया है इस यात्रा से, ये सिर्फ आम लोग ही हैं? और जो माहौल है इस इलाके का, जो हिंसा के बाद तनाव का वहां पे माहौल था और उसके बाद डिमोलिशन ड्राइव जो चली थी, उससे भी लगातार इस इलाके में तनाव बना रहा, तो वहां पे आपको किस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं? अगर हम इस मायने में समझे कि किस तरह का वातावरण है वहां? देखिए, अब माहौल की बात करेंगे, वातावरण की बात करेंगे तो आसपास अगर माहौल देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तस्वीरें कम से कम झूठ नहीं बोलती है। इस पूरे इलाके की बात करें तो हालत ये थी कि जब कल के पहले की बात करें तो इक्के दुक्के आपको लोग नजर आते थे। हर जगह केवल पुलिस नजर आता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आते थे। लेकिन अब जो गलियां के जो गेट है, जो सामने आप अगर गेट देख पाते हो, सब खुल गया है। लोग आपस में निकल के सामने आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपसी प्रेम मोहब्बत, जो भाईचारा जो है, जो फिर से कायम हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी निकल के सामने है, अपने हाथ में तिरंगा लेके सामने है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा आम लोग सामने है और उन्हें पुलिस का भी समर्थन है कि जो माहौल जो यहाँ बिगड़ा था, खासतौर से जो पिछले शनिवार को जो माहौल बिगड़ा था हनुमान जयंती के दौरान, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हिंसा हुई थी। और उसके बाद जो है अतिक्रमण को लेकर जो डिमोलिशन ड्राइव जो शुरू किया गया था, अब वो माहौल बेहतर हो गया है और एक आपसी माहौल जो है, जो ताना बाना जो है, और उसे बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत ये जो है शुक्रवार को आपको बता दें कि शुक्रवार को अमन कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें फैसला ये हुआ था कि अब जो है एक तिरंगा यात्रा निकाला जाए। हालांकि दोनों पक्ष से ये फैसला लिया गया था कि 25-25 लोग होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 25 से कहीं ज्यादा लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। और जो लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं वो जो है अपनी छतों से इनका स्वागत कर रहे हैं। जी
लोग छतों पे सवार हैं, अपने अपने छतों पे खड़े हैं और फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त हैं ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न हो। एक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, भाईचारे को वापस कायम करने के लिए इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग हैं और जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। बाकी लोग अपने घरों की छतों से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इस तरह से एक हफ्ते बाद लगभग कोशिश है एक बार फिर जहांगीरपुरी में कि भाईचारा बहाल हो, लोग जैसे मिलजुल के रहते थे वो वापस हो। ये हनुमान जयंती के मौके पे शोभा यात्रा के दौरान पिछले शनिवार को यहाँ पे हिंसा हुई थी, जिसके बाद लगातार तनाव बना हुआ था। पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ भी मौजूद है। तो ये इस समय हम यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है 1 किलोमीटर लंबी। राजीव, बहुत धन्यवाद आपका। राजीव रंजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस इलाके में, जहांगीरपुरी के इस कुचल चौक में, जहां पर ये यात्रा निकाली जा रही है।